बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्ते दीदी। सभी सुनने वाले भाई बहनों और बच्चों को भी रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ कहानी में, जिसमें हम सुनाते हैं एक कहानी, एक कविता और देते हैं कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियाँ। तो तैयार है सब? जी दीदी। तो बच्चों, कहानी का नाम है बभो भैंस। क्या लगता है किस बारे में होगी ये कहानी? भैंस के बारे में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये बताओ कि भैंस के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? भैंस दूध देती है। भैंस काली होती है और चारा खाती है। भैंस गाय की तरह सीधी सादी नहीं होती। मेरी भैंस तो कभी परेशान नहीं करती। अरे वाह, तुम लोगों को तो भैंस के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो अब शुरू करते हैं कहानी, जिसमें भैंस का नाम है भभो। और जानते हो भभो भैंस क्या करती है? नहीं पता दीदी, पर अब जानने का मन कर रहा है। ठीक है, तो भभो भैंस कहानी लिखी है त्रिपुरारी शर्मा ने। इसके लिए चित्र बनाए हैं अतनु राय ने और इसे छापा है रूम टू रीड संस्था ने। ये संस्था बच्चों के लिए कहानियाँ ढूंढती है और उसे स्कूलों को देती है। हाँ, लेकिन ये संस्था बड़े बच्चों के लिए भी काम करती है और उन्हें जागरूक करती है। तो चलो अब कहानी। एक थी भभो भैंस, बिल्कुल काली। उसके दो बड़े बड़े सींग थे। सबने तो देखी ही होगी। जी दीदी। हमारी गली से ना 2 गली छोड़कर 6 भैंसे हैं। हम लोग वहीं से दूध लाते हैं। दीदी, हमारे तो घर में ही भैंस है। दीदी, हम तो इन्हीं की यहाँ से दूध लाते हैं। ओ, तो कहानी की भैंस भभो एक गांव में रहती थी। एक दिन वो बैठी आराम कर रही थी, तभी बारिश होने लगी। भभो के सींग बारिश में भीग गए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर कुछ देर बाद जोर से हवा चलने लगी। जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है? खूब धूल मिट्टी उड़ती है, आँखों में भी घुस जाती है। हाँ, लेकिन इस बार धूल मिट्टी भभो के सींग पर इकट्ठी हो गई। अब क्योंकि भभो के सींग गीले थे, इसलिए वो मिट्टी भभो के सींग पर जम गई। भभो थोड़ी आलसी थी, उसने उस मिट्टी को साफ नहीं किया। तुम लोगों ने कभी धूल मिट्टी उड़ते देखी है? जी दीदी। तो वो तुम्हारे मुंह पर भी लग जाती होगी। क्या तुम उसे साफ करते हो? जी दीदी। हाँ भाई, लेकिन भभो ने साफ नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक उड़ती हुई चिड़िया वहाँ से गुजरी। भभो तो आराम कर ही रही थी। अचानक उड़ती चिड़िया की चोंच से एक बीज भभो के सींग पर गिर गया, पर भभो को तो पता ही नहीं चला। क्यों? वो तो आराम कर रही थी और बीज तो बहुत हल्का होता है ना। भभो का सींग गीला था, उस पर चिड़िया ने बीज भी गिरा दिया। तो अब क्या होगा? उसका सींग खराब हो जाएगा दीदी। खराब क्यों होगा? उस पर मिट्टी लगी थी, पानी भी गिरा था। भभो को पता भी नहीं है, वो साफ भी नहीं कर पाई, तो क्या सींग खराब नहीं होगा क्या? चलो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। धीरे धीरे बीज से अंकुर फूटा। देखते ही देखते पौधा बड़ा होने लगा। उस पर पत्ते उगाए थे। उसकी टहनियाँ फैलने लगी और एक छतरी जैसी दिखने लगी। अब तो जो भी भभो को देखता उसके लिए चिंतित हो जाता, मगर भभो बिल्कुल परेशान नहीं थी। वो तो कहीं भी बैठ जाती। भभो भैंस को देखकर सब चिंतित क्यों थे? क्योंकि भैंस के सींग पर कभी किसी ने पौधा नहीं देखा और लोगों को यह सोच के चिंता हो रही होगी कि कहीं भभो को दर्द तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका सींग खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है,
पर भभो को कैसा लग रहा होगा? उसे तो ना मजा आ रहा होगा। सब उसको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। चलो अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब भी धूप होती तो बाकी भैंसें छाया पाने के लिए इधर उधर भागती फिरती, पर भभो ये जहमत नहीं उठाती और बोलती, भाई मेरे पास तो अपनी छतरी है। पर भभो के पास तो छतरी नहीं थी दीदी। लेकिन उसके सींग पर जो टहनियां बन गई थी वो छतरी जैसे दिखने लगी थी। कुछ दिन बाद एक चिड़िया ने वहाँ घोंसला बना लिया। उसने भभो से कहा कि देखो, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, इसमें मेरे अंडे रखे हैं। अब भभो ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा, पर मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब चिड़िया सोचने लगी, अच्छा ये बताओ कि भभो को सींग पर पेड़ लगने का फायदा हुआ या नुकसान? उसे दर्द नहीं हो रहा, पेड़ से छाया भी मिल रही है, तो उसे फायदा हो रहा है। लेकिन चिड़िया उस पर जो घोंसला बना रही है उससे उसे नुकसान भी हो सकता है। कैसे कैसे? नुकसान कैसा? वो हिल-डुल नहीं पाएगी और चिड़िया की पोटी उस पर गिर जाएगी। वो तो गंदी दिखने लगेगी। और चिड़िया उसे खाना लाने के लिए मना कर देगी, क्योंकि भैंस तो बहुत ज्यादा खाना खाती है। अरे वाह, कितना सोचते हो तुम लोग। अब हम लोग आगे की कहानी सुनते हैं। चिड़िया को भभो की बात बिल्कुल सही लगी। उसने बाकी चिड़ियाओं को बुलाया और सलाह मशवरा किया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि हम भभो को वहीं पर खाना पहुंचा दिया करेंगे। बस भभो को और क्या चाहिए था, वो मजे से बैठकर खाती रहती और सींग पर लगी छतरी की छाया में आराम करती रहती। उसका ये रूप देखते ही बनता था। सोच सकते हो कैसी दिखती होगी भभो? अरे बोलो बोलो। अरे वो तो काली दिखती होगी। नहीं, बहुत मोटी होगी। सींग उसके टेढ़े होंगे। भभो के सींग पर पेड़, पेड़ पर पत्ते, पत्तों के बीच फूल, फूलों के बीच एक घोंसला और घोंसले में 2 अंडे। हाँ, अब कोई अगर भभो को कहता कि भभो तुम बहुत आलसी हो गई हो, तो वो कहती, इतना सब तो कर रही हूँ, और क्या करूँ? क्या ऐसा काम कोई कर सकता है? हाँ हाँ, हंसो तुम लोग, लेकिन सच तो ये था कि किसी के पास भभो की इस बात का कोई जवाब नहीं था, जबकि सब जानते थे अंडों में से निकलेंगे कौन? चिड़िया के बच्चे। बच्चों के आएंगे पंख। और फिर एक दिन चिड़िया के बच्चे पंख फैलाकर उड़ जाएंगे। फुर, फुर। पर आलसी भभो टस से मस नहीं हुई। वो वहाँ यूं ही बैठी रही। अरे वाह, बड़ी मजेदार कहानी थी। बता सकते हो आगे क्या हुआ होगा? भभो वहीं पड़े पड़े मोटी हो गई होगी। कुछ दिन बाद तो चिड़िया के बच्चे उड़ गए होंगे। फिर कोई भी भभो को खाना लाकर नहीं देता होगा, वो भूखी रह जाएगी। फिर उसके पेट में चूहे कूदने लगेंगे और पेट में दर्द होने लगेगा। मेरे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब भभो को अपने आलसी होने का एहसास होगा। बहुत अच्छे, तो कहानी अच्छी लगी ना? जी दीदी, बहुत अच्छी लगी। तो चलो सब मिलकर ताली बजाओ। अब समय हो गया है रोचक जानकारी का। अभी हमने भैंस पर एक कहानी सुनी, जिसमें सब खाने के लिए भैंस को चारा लाकर देते हैं और भभो को कहीं जाना नहीं पड़ता है। पर मजेदार बात ये है कि भैंस, गाय या बैल जैसे जानवर हरा, लाल या कोई और रंग देख ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो सोचो वो हरे चारे को कैसे पहचानते हैं? सोचो सोचो। सच्ची? हाँ। पर खेत में जाकर भैंस और गाय तो हरा हरा चारा खा लेती है, हरी घास भी खा लेती है, तो पहचानती कैसे होगी? वो जानवर चारे को या किसी भी खाने की चीज को सूंघ कर ही पहचान पाते हैं।
समझ आया? जी दीदी। तो चलो अब सुनाते हैं आज की कविता। सुंदर सुंदर काली भैंस, सुंदर सुंदर काली भैंस, चाचा जी ने पाली भैंस, चाचा जी ने पाली भैंस, सुने बिना बगराए भैंस, सबको दूध पिलाए भैंस, सुने बिना बगराए भैंस, सबको दूध पिलाए भैंस, सुंदर सुंदर काली भैंस, सुंदर सुंदर काली भैंस, चाचा जी ने पाली भैंस, चाचा जी ने पाली भैंस, हरा घास है खाए भैंस, सबको दूध पिलाए भैंस। हरा घास है खाए भैंस, सबको दूध पिलाए भैंस। और अब पहेली। पीपल की ऊंची डाली पर बैठ बैठ वो गाती है, तुम्हें हमें अपनी बोली में वो संदेश सुनाती है। गाना गाती है पीपल की पेड़ में, कौन गाता है तो संदेश छोड़ जाता है? अरे हाँ, चिड़िया। बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब टंग ट्विस्टर हो जाए। हो जाए। भैंस और भैंसा चारा खाते, पूंछ हिलाकर चिड़िया भगाते। भैंस और भैंसा चारा खाते, पूंछ हिलाते, चिड़िया भगाते। भैंस और भैंस चारा खाते, पूंछ हिलाते, चिड़िया भगाते। भैंस और भैंसा चारा खाते, पूंछ हिलाते, चिड़िया भगाते। भैंस और भैंसा चारा खाते, पूंछ हिलाकर चिड़िया भगाते। अब नए शब्द पर बात करते हैं। आज हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं वो है आलस। मतलब जो हमेशा किसी भी काम को करने से बचे और हर समय बस आराम करे, यानी बेकार पड़ा रहे, उसे कहते हैं आलसी। भभो भैंस उसके सींग पर पेड़ लगने से खुश थी, क्योंकि उसको खाना लेने कहीं जाना नहीं पड़ रहा था। छाया के लिए भी वो उसी पेड़ का इस्तेमाल कर लेती। तो क्या हम भभो भैंस को आलसी बोल सकते हैं? हाँ, क्यों ना हम भभो का नाम ही आलसी भैंस रख दे। नहीं भाई, हमें किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो अब तुम्हें पता है ना कि आलसी शब्द तब इस्तेमाल होता है जब किसी को अक्सर काम करने का मन नहीं होता और वो इंसान पूरे समय बस आराम से बैठे रहना या सोना चाहता है। हाँ, याद आया। भैया बीमार ना होने के बावजूद कभी कभी बस पूरे दिन लेटे रहते हैं, तो मम्मी बोलती है, अरे आलस मत कर, कुछ पढ़ ले। हाँ, ऐसा होता है। मम्मी भी पापा को बोलती है, तुम बड़े आलसी हो गए हो, कोई काम क्यों नहीं करते। हमारे घर के पास रहने वाले वर्मा अंकल हर सुबह दौड़ने जाते हैं, उन्हें कभी कोई आलसी नहीं कहता। एकदम सही। हम आलसी शब्द कब कब सुनते हैं या और कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं, इस पर सोचना, खूब सारे वाक्य बनाना और सबको सुनाना। जी दीदी। बहुत अच्छे। तो बच्चों और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।